गंगा जल हल्का हल्का साफ भी हो रहा है, देखिए। तो इसका सीधा सीधा साफ संकेत है कि पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही है। दिन से सूखी नदी बिल्कुल सूखी पड़ी। 27 अगस्त का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा के इन अद्भुत और विहंगम दृश्यों के साथ। अगर मौसम की बात की जाए तो आज एक भी बादल मुझे पूरी देवभूमि के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। ये हल्का हल्का धुंध जो मोक्षदायिनी माँ गंगा के ऊपर उड़ रहा है, ये बादल हैं या फिर धुंध, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चारों ओर घूम रहा है। तो अगर मैं भागीरथी बिंदु के दृश्य दिखाऊं तो देख लीजिए, वाइट कलर का गंगा जल हरिद्वार के अंदर आ रहा है। भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है। ये पूरा वही गंगा जल है जो टिहरी डैम से लगातार छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसका असर यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो असर देखने के लिए मिल रहा है वो है टिहरी डैम का जल। हरिद्वार ऋषिकेश के हालात तो इतने ज़्यादा नॉर्मल है, मैं आपको बताऊं पिछले 15 दिन से सूखी नदी में बिल्कुल जल नहीं आया है। भी वही जल आ रहा है जो पहाड़ों से लगातार रिस रहा है। हल्का हल्का पानी जो पहाड़ों से गिरता रहता है, अभी वही जल अभी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सूखी नदी में। भारी जल बिल्कुल भी नहीं आया है। 6-7 अगस्त के बाद बिल्कुल जल नहीं आया है सूखी नदी में। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों 27 अगस्त का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह लैंडस्लाइड और बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। तो मैं आपको पहाड़ों के दृश्य बताऊंगा। आखिर हरिद्वार ऋषिकेश सहित पूरे उत्तराखंड के क्या ताज़ा हालात है, 4 धाम यात्रा की क्या स्थिति है, क्या उत्तराखंड में बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जैसे आपने देखा होगा माता वैष्णो देवी में कल दुखद हादसा हुआ, लैंडस्लाइड होने के कारण 5 से 6 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको हरिद्वार ऋषिकेश से जुड़ी सभी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। चाहे मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव की यात्रा हो, चाहे एडवेंचर एक्टिविटी हो, कहाँ कहाँ आपको घूमना है, कौन सा स्थान सेफ है, कौन सा अनसेफ है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इन सबसे पहले हर की पौड़ी की तीनों जलधार के अद्भुत दृश्य देखिए। बड़ी जलधार, पंदीप जलधार और ये हुई भागीरथी जलधार। तो तीनों जलधार से भरपूर मात्रा में गंगा जल हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा है और खूबसूरत सनराइज़ भी हो चुका है। अब तक जो हमारे सूर्य भगवान थे वो बादलों के बीच में छुपे हुए थे, जो धुंध था उसके पीछे छुपे हुए थे। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये सभी के सभी बादल हरिद्वार से ही बने। अभी यहाँ से धुंध उठ रहा था, गंगा से धुंध उठ रहा है और ऊपर जाके जमने लगा। तो बादलों का निर्माण ऐसे होता है पहाड़ों में। देखिए अभी धुंध उड़ा और बादल बनने शुरू हो गए। अब तक आसमान पूरा साफ था, एक भी बादल मुझे अभी भी इस साइड में नज़र नहीं आ रहा है। और जितने बादल बन रहे हैं देखिए गंगा के पीछे की साइड में बन रहे हैं, इस साइड में बन रहे हैं। देखिए ये धुंध उड़ा है ऊपर और बादल बन गए। देखिए अद्भुत। कि एक दृश्य में आपको पीछे के घाटों के दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, कल तक अच्छी खासी रौनक इन घाटों पर देखने के लिए मिली थी, आज वही शांति पसर गई है। चाहे ये घाट हो चाहे ये घाट हो, सब घाटों पर शांति पसर गई है और क्राउड एकदम से कम हो गया हरिद्वार के अंदर से। ये क्राउड घाटों पर ही नज़र नहीं आ रहा है। देखिए जो कम हुआ है वो हाईवे पर भी आप देख सकते हैं, हाईवे पर भी गाड़ियों का मूवमेंट बहुत कम हो गया है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ देखिए चल रही हैं, देखिए बीच बीच में कभी कभी गाड़ियाँ आती हैं। तो हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर क्राउड बहुत कम हो गया है। और मैं बता दूं बेस्ट टाइम है हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करने का। अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, क्योंकि अभी क्राउड एकदम से कम है। अगर आप 8 से 10 दिन के बाद आने का प्लान करेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको बाहरी क्राउड देखने के लिए मिलेगा। 4 धाम की यात्रा जब स्टार्ट होगी उसके बाद क्राउड ही क्राउड है हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर। तो बेस्ट टाइम अगर आप पीसफुल तरीके से स्नान करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और कम बजट में अगर आप होटल धर्मशालाओं में रुकना चाहते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास के होटल धर्मशालाएँ खाली पड़ी हुई हैं, तो अभी आपको सस्ते मिल जाएंगे। 500-600 रुपये में आपको अच्छा डबल बेडरूम मिल जाएगा। अगर आप 1 हफ्ते के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे, तो यही रेट आपको 2000 मिलेंगे, 3000 मिलेंगे। बाकी देख लीजिए हर की पौड़ी के दृश्य है, हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट के दृश्य है। देखिए गिने चुने श्रद्धालु मुझे आज नज़र आ रहे हैं। कल तक अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था कि आज देखिए घाट भी खाली हैं जहाँ पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। देखिए आराम से स्नान कर रहे हैं। भारी गंगा जल आज आ चुका है हर की पौड़ी पर। ऐसे में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हर की पौड़ी का जल छोड़ दिया गया है, कल तक जल रुका हुआ था। बाकी घंटाघर घाट को देखिए आप, घंटाघर घाट पर लिमिटेड श्रद्धालु मौजूद हैं। बाकी अगर आप मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य देखेंगे तो मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर भी मुश्किल से 200 से 300 श्रद्धालु ही मौजूद हैं। तो आज क्राउड एकदम से कम हो गया है।
श्रद्धालुओं की संख्या एकदम से कम हो गई है। इसके पीछे का क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले वीक में अच्छा खासा क्राउड पूरे वीक देखने के लिए मिला था। लेकिन इस वीक देखिए आज बुधवार है तो घाट खाली हो गए हैं, घाट खाली हैं। बाकी अगर मैं आपको गंगा जल के दृश्य दिखाऊं तो देखिए गंगा जल हल्का हल्का साफ भी हो रहा है। देखिए तो इसका सीधा सीधा साफ संकेत है कि पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही है। ये पूरा जल टिहरी डैम से छोड़ा जा रहा है, जो टिहरी बांध है उससे जल छोड़ा जा रहा है। अभी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों में ना बारिश है ना लैंडस्लाइड का खतरा है। देखिए पूरा असर हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर चॉकलेटी कलर का गंगा जल आता तो समझ लीजिए पहाड़ों में बारिश हो रही है, कहीं बादल फटा है, ना तो भी कहीं बादल फटा है ना ही उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा बारिश हो रही है। हल्की फुल्की बारिश ज़रूर देखने के लिए मिल रही है। बाकी एक बार यहाँ से आप दृश्य देख लीजिए, गिन लीजिए श्रद्धालुओं की संख्या, आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं। लिमिटेड श्रद्धालु देखिए मुख्य ब्रह्मकुंड पर मौजूद हैं और उतनी ही संख्या में श्रद्धालु देखिए मुख्य घंटाघर घाट पर मौजूद हैं। अगर मैं सामने के दृश्य देखूं तो देखिए आज संजा ब्रिज भी खाली खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले दृश्य हैं आज के ये। तो अभी दृश्य हालांकि बदलेंगे, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हरिद्वार भी सेफ़ है, ऋषिकेश भी सेफ़ है, यहाँ तक कि पहाड़ भी सेफ़ है। लेकिन अभी यही बोल के रखा हुआ है कि अभी पहाड़ों की यात्रा से बचें। लेकिन उत्तराखंड के अंदर इतनी बारिश नहीं हो रही है, इतनी बारिश नहीं है जितनी जम्मू कश्मीर में है और जितनी हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर हर एक नदी नाले उफान पर हैं, भारी बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। और यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी में कल दुखद हादसा हुआ, आपने भी पढ़ ली होगी न्यूज़। तो ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। 2 जगह बादल फटा है सिर्फ उत्तराखंड के अंदर। हम ये नहीं बोलते कि बादल फटने चाहिए, लेकिन 2 घटनाएँ 2 ही हुई हैं सिर्फ। और देखिए एक थराली और एक धराली। थराली का तो कुछ यात्रा से लेना देना नहीं है, वो बागेश्वर साइड में पड़ता है। बाकी धराली में जो बादल फटा है उसकी वजह से अभी भी जो गंगोत्री धाम की यात्रा है वो डिस्टर्ब है। गंगोत्री धाम की यात्रा अभी फ़िलहाल बंद है और सुरक्षा कारणों की वजह से यमुनोत्री धाम की यात्रा को बंद करके रखा हुआ है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा चालू है, जो कि रुक रुक कर लगातार चल रही है, क्योंकि कई स्लाइडिंग जोन रास्ते में बनी हुई हैं और रुक रुक कर बारिश भी देखने के लिए मिल रही है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में। तो ऐसे में देखिए अभी यात्रा चारों धाम की डिस्टर्ब है। तो आने वाले 8 से 10 दिन के बाद यात्रा सुचारू हो जाएगी, पूरी सुचारू हो जाएगी। अगर आप यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, प्लान किया हुआ है, यात्रा करना चाहते हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए होने वाले हैं। 10 सितंबर के आसपास से आप प्लान कर सकते हैं यात्रा के लिए और यात्रा पर जा सकते हैं। बाकी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए बता दूं, 15 सितंबर से पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको नहीं मिलने वाली है। 15 सितंबर के बाद से ही हेली सर्विस शुरू होगी। तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि पिछले साल 1 सितंबर से हेली सर्विस शुरू हो गई थी, लेकिन इस साल 15 सितंबर तक हेली सर्विस बंद रहेंगी। जितनी हेलीकॉप्टर सर्विस है केदारनाथ धाम के लिए जाने के लिए सब बंद रहेंगी। तो ये 4 धाम की अपडेट रही। करंट अपडेट मैं देता हूँ, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं न्यूज़ से, आपके कोई बंदे हो वहाँ पर, वहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये ताज़ा अपडेट है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा चालू है। यमुनोत्री, गंगोत्री धाम की यात्रा सिक्योरिटी कारणों की वजह से बंद करके रखी हुई है। हालांकि रास्ते खुले हुए हैं, सिक्योरिटी कारणों की वजह से बंद है। तो दोस्तों दोनों साइड में देखिए श्रद्धालुओं की बहुत कम संख्या देखने के लिए मिल रही है, चाहे बड़ी गंगा की साइड हो चाहे छोटी गंगा की साइड हो। तो ये संख्या थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी अभी, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। अभी वीकेंड में ही आपको क्राउड देखने के लिए मिलेगा। वीकेंड के बाद मुझे लग रहा है ना क्राउड कंटिन्यू हो जाएगा। 1 सितंबर से जो क्राउड है आपको देखने के लिए मिलेगा हरिद्वार के अंदर भी, ऋषिकेश के अंदर भी, क्योंकि 1 सितंबर से ना बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ एडवेंचर एक्टिविटी है वो भी शुरू होने के चांसेस रहते हैं 1 सितंबर से। और बाकी काफ़ी लोगों का प्लान रहता है कि सितंबर में ऑलमोस्ट मानसून चला जाता है। ऐसे में ज़्यादातर यात्रियों के टिकट हैं वो 1 सितंबर से ही हैं। बाकी धनुष सेतु के पास भी देख लीजिए, गंगा जल का अच्छा खासा बहाव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ था, वो भी आगे चला गया बह के। काफ़ी तेज़ बहाव है अभी। देखिए अभी आपको ना तो कनखल में कोई दिक्कत होने वाली है, ना ही ज्वालापुर साइड में जितने भी घाट हैं वहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा गंगा जल मिल जाएगा। अभी स्नान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा हरिद्वार सेफ एंड सुरक्षित है। अभी थोड़ी सी सावधानी आपको चंडी घाट पर ही बरतनी है, जहाँ पर भारी गंगा जल अभी भी छोड़ा जा रहा है। अभी आप दृश्य मुख्य ब्रह्मकुंड के देखो या फिर मुख्य ब्रह्मकुंड के सामने के देखो, देखिए दोनों जगह क्राउड एकदम से कम है, श्रद्धालुओं की संख्या एकदम से कम है। देखिए कुछ बाहर से श्रद्धालु पहुँचे हैं जो गंगा का अभिषेक कर रहे हैं और विशेष पूजा भी की जा रही है। बाकी देखिए गंगा जल की मात्रा इतनी ज़्यादा है, देखिए जो कांच वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ तक जल आ रहा है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है हर की पौड़ी पर, क्योंकि देखिए नाई घाट के आसपास देखिए जल का बहाव कितना ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर बहाव काफ़ी तेज़ रहता है, ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं।
तो आपको अभी हर की पौड़ी पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है और जंजीर जितनी भी लगी हुई हैं जंजीर पकड़ के स्नान करने की ज़रूरत है अभी आपको। आपके अपडेट के लिए बता दूं, यही वही घाट है जहां पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन किया जाता है हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर। तो आजकल गंगा आरती का समय भी बिल्कुल बदल चुका है। अगर आप आने वाले दिनों में हरिद्वार की गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आपको 6:50 पर गंगा आरती देखने के लिए मिलेगी शाम को। सुबह की गंगा आरती की बात करूँ तो सुबह गंगा आरती 5:45 बजे हो रही है। 5:45 पर सुबह की गंगा आरती हो रही है। सुबह शाम की टाइमिंग नोट कर लीजिए, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस समय आपको गंगा आरती देखने के लिए मिलेगी हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर। बाकी आगे के दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। अस्थि प्रवाह घाट पर भी जो संस्कार कार्य हैं वो शुरू हो चुके हैं। देखिए अभी आप संजा ब्रिज के दृश्य देख लीजिए। संजा ब्रिज भी बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। यहाँ से एक बार टॉप व्यू मैं आपको हर की पौड़ी के दूँ। देखिए घाट खाली है एकदम से। और अब तो 8 भी बजने वाले हैं, 7:15 का समय हो रहा है। देखिए अब तक क्राउड बढ़ जाता था लेकिन अभी क्राउड नहीं बढ़ा है और मुझे लग रहा है पूरे दिन क्राउड ऐसे रहने वाला है। तो ये मुख्य घाटों के दृश्य हैं। क्राउड एकदम से कम है लेकिन अब मैं आपको नाई घाट के दृश्य दिखाऊं तो देखिए नाई घाट के दृश्य भी देख लीजिए। मुख्य नाई घाट भी खाली है और प्लेटफॉर्म के दृश्य भी देख लीजिए। दूर दूर तक देखिए सब के सब घाट खाली हो गए। शिव सेतु के दृश्य देखिए, शिव सेतु पर भी नॉर्मल क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। बाकी ऐसे कुछ दृश्य हैं लेकिन सबसे अच्छा समय आपके लिए आप मनसा देवी की यात्रा कर सकते हैं आराम से। चंडी देवी की यात्रा भी आराम से कर सकते हैं और अच्छा मौसम आपको मिलने वाला है। बाकी बात नीलकंठ महादेव की जाए तो नीलकंठ महादेव के लिए पैदल यात्रा भी चालू है, सड़क मार्ग भी चालू है। गाड़ियां हरिद्वार से भी मिल जाएंगी, ऋषिकेश से भी मिल जाएंगी। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार से जो रेट है वो लगभग 350 रुपये है आना जाना और ऋषिकेश से है 260 रुपये आना जाना। तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं मनसा देवी, चंडी देवी और नीलकंठ महादेव की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिद्वार के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए पीछे की स्थिति देखिए, ये धुंध पीछे गंगा से उड़ा है और देखिए काले काले बादलों का रूप ले लिया है। हो सकता है कुछ ही देर में बारिश भी हो जाए। तो इस प्रकार से बारिश होती है पहाड़ों में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और देखिए आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि बादल फटने का सबसे बड़ा कारण है, भारी बारिश होने का सबसे बड़ा कारण है उत्तराखंड का टिहरी डैम। वहीं से बादल बनते हैं और वहीं से बरसने लगते हैं। बाकी नाई घाट पहुंच गया हूं मैं। देखिए नाई घाट पर क्राउड देखिए एकदम से ना के बराबर क्राउड है। मुश्किल से 50-60 श्रद्धालु नाई घाट पर मौजूद होंगे, मुश्किल से 50-60 श्रद्धालु। आज सब के सब घाट खाली नज़र आ रहे हैं, सब के सब घाट। और इधर भी देख लीजिए दृश्य, यहाँ पर भी अच्छा खासा जल आ गया है। कल ये भी पूरा घाट सूखा हुआ था। तो अच्छा रौनक भरा माहौल देखने के लिए मिल रहा है हर की पौड़ी पर। थोड़ी सी कमी है तो वो श्रद्धालुओं की कमी है। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हर की पौड़ी वो घाट है हरिद्वार के जहाँ पर आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। चेंजिंग रूम से लेकर तीर्थ पुरोहित यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सभी मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और विकलांग हैं तो उनके लिए व्हील चेयर, स्लाइडिंग चेयर, सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको इन घाटों पर मिल जाती है। बाकी पवित्र तो है ही, यहाँ का पौराणिक इतिहास भी आप जानते होंगे। जितने भी बड़े स्नान हैं, शाही स्नान हैं, सभी इसी घाट पर आयोजित होते हैं। इसलिए हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले ज़्यादातर यात्री सबसे पहले हर की पौड़ी आते हैं और हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद ही यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बाकी अभी नाई घाट का बहाव देखिए कितना ज़्यादा बहाव है। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा बहाव है, अगर एक बार पैर फिसला तो आगे बहकर चले जाएंगे आप। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको सुभाष घाट लेके चलता हूँ। सुभाष घाट के भी ताज़ा दृश्य दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये लोहे वाला ब्रिज भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो फ़र्क दूर दूर तक देखने के लिए मिलता है कि क्राउड आज हर जगह नहीं है। ना तो सड़कों पर क्राउड है, ना बाज़ारों में क्राउड है, ना मंदिरों में क्राउड है, ना घाटों पर क्राउड है। देखिए चारों तरफ खाली खाली नज़र आ रहा है। या आप यहाँ पर सुभाष घाट के दृश्य देख लीजिए। देखिए सुभाष घाट पर मुश्किल से 5-7 श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं। देखिए आगे तक देखिए। तो सुभाष घाट और गऊ घाट के दृश्य कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी यहाँ से मैं आपको दृश्य शिव घाट के दिखाऊँ तो शिव घाट पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए गिने चुने श्रद्धालु शिव घाट पर नज़र आ रहे हैं। शिव सेतु के दृश्य भी देख लीजिए। अभी मैंने आपको लगभग पूरे घाटों के दृश्य दिखा दिए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए जब हर की पौड़ी के प्रमुख घाटों के ये हालात हैं तो दूर के घाटों के क्या हालात होंगे। सन्नाटा पसरा होगा, सन्नाटा हर जगह। दोस्तों अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखिए होटल धर्मशाला की तो मैंने ऑलमोस्ट आपको जानकारी दे दी है कि अभी अगले 1 हफ्ते तक आपको रेट बहुत कम मिलने वाले हैं। अगर आप 1 हफ्ते के बाद हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करेंगे तो उसमें आपको कहाँ पर बेस्ट रहेगा रुकने के लिए। तो अगर आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास ही स्टे बना लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अकेले आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है, अकेले के लिए यहाँ पर ना तो धर्मशाला मिलती है, ना होटल मिलेगा, ना मिलेगी आपको आश्रम। तो कुछ भी नहीं मिलने वाला अकेले के लिए। यहाँ पर डॉर्मेट्री फैसिलिटी भी एक जगह अवेलेबल है, वहाँ पर भी सेफ़ नहीं है।
तो मैं आपको यही गाइड करता हूँ, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास स्टे बना लें। वहाँ पर ना आपको जो होटल वाले हैं ना, वो आपको आपके घर से इंक्वायरी करके तो आपको रूम दे दिया जाएगा। बाकी हरकी पौड़ी के आसपास आएंगे तो आपको अकेले को रूम नहीं मिलेगा। अगर रेलवे स्टेशन के आसपास आप स्टे बनाते हैं तो आपको 300-400 रुपये में आराम से डबल बेडरूम मिल जाएगा, सेपरेट डबल बेडरूम आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आने वाले दिनों में आपको रूम नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सिचुएशन कंडीशन देकर आपको रूम प्रोवाइड करा देंगे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे जो आपको अच्छा सा रूम मिल जाएगा। एक बार अपडेट मैं आपको ऋषिकेश की दूँ, 4 धाम की दूँ, तो देखिए मैंने हालांकि अपडेट दे दी आपको। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, देखिए जो पुलिस प्रशासन सरकार आपसे बोलती है उनका कहना मानिए, क्योंकि ऋषिकेश में अभी भी जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटी हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, बंगी जंपिंग हो, बोटिंग हो, स्पीड बोटिंग हो, कैंपिंग हो, ट्रैकिंग हो, सब बंद है। यहाँ तक कि गोवा बीच बंद है, वाटरफॉल बंद है। तो ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा खतरनाक वाटरफॉल होके रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास भी कई मैसेजेस आए थे कि वाटरफॉल खुले हैं क्या। देखिए वाटरफॉल ऑफिशियली बंद है। अगर आप वहाँ पर इलीगल रूप से जाना चाहते हैं, दीवार कूद कर जाना चाहते हैं, बैरिकेडिंग कूद कर जाना चाहते हैं, तो ऑन रिस्क जाइए, क्योंकि बहुत से हादसे, बहुत सी घटनाएं वाटरफॉल के पास होती हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, देखिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और देखिए जो पुलिस प्रशासन, NDRF, SDRF आपसे बोलती है वही करें, क्योंकि अभी पहाड़ों से भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है। हरकी पौड़ी के ये हालात हैं तो नीलधारा के कैसे हालात होंगे आप जान ही सकते हैं। भारी गंगा जल आ रहा है पहाड़ों से। रात भी 1 बजे अलर्ट आया है, फ्लड अलर्ट आया है, बाढ़ का अलर्ट रात को 1 बजे हमने रिसीव किया है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उत्तराखंड से, क्योंकि बारिश तो हो रही है पहाड़ों में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा जल बढ़ा हुआ है। मानसून चल रहे हैं और कब कहाँ कितनी बारिश होगी कोई नहीं जानता है। दोस्तों इन्हीं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।